कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 27वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत भद्रायु की परीक्षा के लिए सदाशिव का द्विजेश्वर अवतार बतलाया गया है। तो किस प्रकार से होता है देखिएगा। तो नंदीश्वर जी बोले, सनत कुमार जी, अब मैं भगवान शंकर जी के द्विजेश्वर अवतार की कथा सुनाता हूँ। यह अवतार भी भक्तों का भुक्ति मुक्ति कारक एवं अद्भुत चरित्रों वाला है। यह तो आप पहले भी सुन चुके हो। राजा भद्रायु पर कृपा करने के हेतु भगवान शंकर वृषभ रूप हुए। अब उसके धर्म जानने के हेतु आपने द्विजेश्वर का अवतार धारण किया। इस चरित्र को ध्यान पूर्वक सुनो। राजा भद्रायु पर श्री ऋषि जी की कृपा हुई, जो युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं को परास्त करके विजयी हुआ, राज सिंहासन पर बैठा। तब भद्रायु राजा ने अत्यंत सुंदरी कीर्ति मालिनी नाम की कन्या के साथ विवाह किया। तब किसी समय राजा के मन में विचार हुआ कि मैं किसी जनशून्य वन में जा अपनी पत्नी के साथ चलकर वन विहार करूं। वसंत ऋतु के आने पर राजा पत्नी के साथ निर्जन वन में पहुंच गया। वहां वन क्रीड़ा करने लगा। उस समय भद्रायु के धर्म की परीक्षा के हेतु भगवान शंकर जी श्री पार्वती जी के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणी बने हुए वन विहार करते करते राजा के पास पहुँचे। उनके साथ में एक मायामय सिंह भी था। वे दोनों उस सिंह से डरे हुए पुकार रहे थे कि महाराज, हमारी इससे रक्षा करो। यह सिंह देखो, हम ब्राह्मण ब्राह्मणी को भक्षण करने के हेतु हमारे पीछे भागा आ रहा है। महाराज महाराज, बचाओ बचाओ, यह कहते हुए वह रो रहे थे। राजा ने सुनते ही धनुष बाण उठा लिया। तब तो सिंह ने आकर ब्राह्मणी पर आक्रमण कर ही दिया। ब्राह्मणी रोने लगी, सिंह भी उसे खाने लग गया। राजा ने उसे ताक कर बहुत से पैने बाण उस पर छोड़े, किंतु सभी बेकार गए। सिंह ब्राह्मणी को घसीटते हुए वन में भाग गया। उस समय लौकिक रीत दिखाते हुए ब्राह्मण रूप शंकर रोकर कहने लगे, भद्रायु राजन, तुम्हारे क्षत्रियपन को धिक्कार है, जो धनुष बाण आदि शस्त्र धारण किए हो, और तुम्हारे शरीर में 12,000 हाथियों की शक्ति है। इन सब को धिक्कार है। इन सब से क्या लाभ? एक गरीब ब्राह्मण की वन के पशु से भी तुम रक्षा नहीं कर सकते। इससे तो तुम्हारा मर जाना ही उत्तम है। क्षत्रियों का धर्म तो दूसरों को कष्टों से बचाने का है। शरण में आए हुए पुरुष की तो धर्मात्मा वीर क्षत्रिय पुरुष अपने प्राणों से भी अधिक रक्षा किया करते हैं। उनका धन प्राण परिवार
आदि इसी काम के लिए होता है। जो क्षत्रिय दूसरों का दुख निवारण नहीं कर सकते, उनका संसार में जीना किस काम का। धन एवं बल रहने पर भी जो पुरुष दूसरों की दरिद्रता नहीं छुड़ाते तथा रक्षा नहीं करते, उनका सभी कुछ व्यर्थ है। ऐसे धनी होने से तो भिक्षा वृत्ति श्रेष्ठ है। तुम हमारी रक्षा कर ही नहीं सके। तुम्हारे सामने ही मेरी पत्नी को बलपूर्वक सिंह उठाकर भाग गया। तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। तुम कायर एवं पुरुषार्थ रहित हो, इसी कारण तुम्हें संसार में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। तब इस प्रकार के वचन सुनकर भद्रायु अत्यंत दुखी हो गया। विचारने लगा कि अब तो मेरे भाग्य ही पलट गए। मेरा बल पुरुषार्थ सभी कुछ व्यर्थ हुआ एवं मेरी निंदा भी हुई। मैं मंद भाग्य दुर्बुद्धि निकला। मेरा क्षत्रित्व नाश हो गया। अब तो अवश्य ही मेरा धन, राज्य, परिवार, बल, आयु, सुख सभी समाप्त हो गया। इसी विचारे दरिद्र ब्राह्मण की पत्नी मर चुकी। उसका शोक इसे किस प्रकार व्याकुल कर रहा है। हाय हाय, मुझसे इसका दुख देखा भी नहीं जाता, इसलिए मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूं, इससे इसका शोक दूर हो। इस प्रकार भद्रायु अपने मन में दृढ़ संकल्प करके ब्राह्मण को प्रणाम करते करते बोला, ब्राह्मण देवता, आप क्षमा करें, प्रसन्न होकर अपना दुख भूल जाएं। मैं आपको सुखी करने के हेतु राजपाट, सिंहासन, पत्नी आदि सभी कुछ देने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि मेरा शरीर भी हाजिर है। और भी जो कुछ चाहे मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार देने को तैयार हूँ। यह सुनकर वह ब्राह्मण देवता बोले, राजन, तुम्हारे इस राजपाट को लेकर मैं क्या करूँगा। मेरी पत्नी मर चुकी है। यदि देना ही चाहते हो तो यह अपनी पटरानी पत्नी ही मुझे दे दो, और स्त्रियों से मुझे कोई लाभ नहीं। इतना सुनते ही भद्रायु बोला, ब्राह्मण देवता, यह मेरी पटरानी है, इसके देने में तो मैं असमर्थ हूँ। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ चाहे मुझसे ले लें। और दूसरे, आप विद्वान हैं, पर स्त्री भोगने से कितना पाप लगता है, इसका तो धर्मशास्त्रों में प्रायश्चित भी नहीं। आप अपने मुख से ऐसा अनुचित शब्द भी न निकालिए। इतना सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, राजन, तुम इस प्रकार की चिंता ना करो। मैं तपस्वी ब्राह्मण हूँ। अपनी तपस्या के प्रभाव से कठिन भी ब्रह्म हत्या, सुरापान आदि पापों को भी भस्म कर सकता हूँ। और तुम्हें तो भयभीत पुरुष की रक्षा करने में असमर्थता के कारण महापातक लग सकता है। इसी कारण न तुम नरकगामी होगे। नंदीश्वर बोले। उस ब्राह्मण देवता के इस प्रकार वचन सुनकर भद्रायु भय से कांपने लगा और विचारने लगा कि दुखियों का दुख निवारण ही मेरा परम धर्म है। मैं इस दुख को अपनी पटरानी देकर क्यों ना इसका दुख दूर करूं। फिर इस पाप से छूटकर अपने प्राणों को अग्नि द्वारा विसर्जन करके हमेशा के लिए संसार में अपना यश वर्धन करूं। इस प्रकार विचार कर राजा ने स्नान किया। पवित्र होकर अपनी पटरानी का संकल्प उस ब्राह्मण देवता के हाथों में छोड़ दिया। उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करके फिर ब्राह्मण को प्रणाम करके अग्नि की 3-4
परिक्रमा करके ज्यों ही शिव का ध्यान करते अग्नि में कूदने लगा, तभी 5 मुख वाले त्रिनेत्र मस्तक पर अर्धचंद्र से शोभायमान मध्याह्न के अनेकों सूर्य के समान तेजस्वी पिनाक धनुष धारण किए सर्प आदि के विभूषणों से विभूषित ब्राह्मण रूपधारी वही भगवान शंकर प्रकट होकर राजा को बीच में ही धाम लिया। तब देवगण पुरुष वर्षा करने लगे, विद्याधरी अप्सराएं नाच गान करने लगीं, बाजे बज उठे, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता आकर स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार वे सब उत्सव मनाने लगे। तब भगवान शंकर का दर्शन करते ही भद्रायु की आँखों से प्रेम की धारा बहने लगी, रोमांच हो गया, बाणी गदगद हो गई। तब अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी बोले, भद्रायु, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा निमित्त ही मैंने यह सब लीला की है। ब्राह्मण रूप धारण किया है। उस ब्राह्मणी को जैसे सिंह लेकर भाग गया था वह और कोई नहीं था। वह यहीं जगत जननी श्री पार्वती जी हैं। और जिस सिंह का नाम जिसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सके वह और कोई नहीं, सिंह ही नहीं था, वह तो मेरा मायामय था। और तुम्हारे क्षत्रियपन तथा उदारता की परीक्षा के हेतु ही मैंने तुम्हारी पटरानी मांगी थी। मैं जान गया तुम अपने धर्म में तथा मेरी भक्ति में दृढ़ हो। मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। अब तुम दोनों पति पत्नी मुझसे मन वांछित वर मांग लो। मैं तुम्हें अलभ्य वस्तु भी देने को तैयार हूँ। अब इसमें दोहा दिया हुआ है कि धर्म भक्ति दृढ़ जान तब हों प्रसन्न नर नाह, मांग लेहु संकोच तजे जो कछु मन में चाह। अति प्रसन्न शिव जान कहीं नम्र है अब निपति, देवहूँ यह वरदान रहूँ सदा मम दृष्टिपथ। वज्रबाहु नामक जनक मम जननी के साथ, सदा रहे तब शरण में अरु मांग हूँ यह नाथ। पद्माकर नामक बड़क सुनय नाम सुत तासु, कृपा पाइये हूँ करहीं सदा आप ढिंगवासु। श्री नंदेश्वर जी बोले, इस प्रकार भद्रायु के वर मांगने पर फिर उसकी पत्नी कीर्तिमालिनी पटरानी ने भी अपने प्रेम भक्ति के द्वारा सदाशिव को प्रसन्न कर यह वर मांगा। चित्रांगद सीमंतिनी पिता मातु ब्रह्मजान, दौन राखो निज निकट ये चाहो वरदान। तब इस प्रकार उसके वरदान मांगने पर भगवान शंकर जी ने दोनों को वरदान देकर संतुष्ट कर दिया। तब श्री पार्वती जी के साथ अंतर्धान हो गए। उसके बाद भगवान शंकर से वर पाकर भद्रायु अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक अनेकों भोगों को भोगता हुआ 10,000 वर्ष पर्यंत राज करता रहा। इसके बाद भद्रायु ने सभी राज्य कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया। फिर शिवराधन में तत्पर होकर शिवलोक प्राप्त किया एवं चित्रांगद तथा सीमंती भी भक्तिपूर्वक शिवराधन
करके शिवलोक में पहुँची। भद्रायु ने जिन जिन पुरुषों के हेतु भगवान शंकर से वर प्राप्त किया था वे भी सदाशिव के धाम में पहुँचे। यह भगवान शंकर के द्विजेश्वर अवतार का चरित्र है। इसके पढ़ने सुनने से एवं इसके पाठ करने से मनुष्य को निसंशय शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस कथा के सुनने सुनाने से धर्म पर दृढ़ता होती है एवं मुक्ति भुक्ति अधिकारी होकर शिवलोक प्राप्त करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव पुराण श्रवण करने और वाँचने मात्र से ही शिवलोक की प्राप्ति के साथ साथ भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी है ये शिव महापुराण। तो आप अवश्य ही सभी काम सांसारिक छोड़ करके इसमें अवश्य ही थोड़ी बहुत समय निकाल करके अवश्य ही शिव महापुराण का श्रवण कीजिएगा, जिससे कि आपका जीवन चरितार्थ कृतार्थ हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।